पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा। जब मोदी डरता है इसको आगे करता है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये कल जो थी वो पुलिस नहीं थी, वो एक गुंडे थे जिन्होंने लाठियां बरसाई, लड़कियों के कपड़े फाड़े, लड़कियों पे लाठी मारी है। सीधा पहली बार सिर पे मारा, फिर एक ने यहाँ पे आग पे मारा, मतलब खड़ा करे। हाँ खड़ा करके, फिर नीचे गिरने बाद पैर पे भी 2-3 पुलिस वाले एक साथ मारने लगे। आरएसएस के पाले हुए कुत्ते हैं जो कि ड्रेस में आके बिना नंबर प्लेट के हमला कर रहे हैं। मेरे भी उन्होंने हाथापाई की, एक लेडीज को उन्होंने हाथ छोड़ी, मेरे सामने की बात है। आप देख रहे होंगे ये युवा जो है 2 नारा दे रहे हैं, देश बचाओ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई मुझे ये बताए इसमें एंटी नेशनल स्लोगन कहाँ है? और ये बयान, ये नारा सिर्फ आज नहीं हुआ, ये डे 1 से यही नारे चल रहा है और लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं कि यहाँ पर देश विरोधी नारे लग रहे हैं। और आप खुद सुनिए, सोचिए और देखिए कि क्या आपके सामने सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है और हकीकत क्या चल रहा है। ये युवा कोई काम छोड़कर आया है, कोई 2-2 दिन तक यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 2 दिन से खाए नहीं है, क्योंकि वो कोई बिहार से आया है, कोई एमपी से आया है, उनके पास यहाँ रहने का कोई सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी इस नकारा सिस्टम के खिलाफ वो खड़े हैं। चाहे यहाँ पर बारिश हो या धूप हो, उनको ये मौसम नहीं हरा सकती, उनको ये सरकार भी नहीं डगमगा सकती। इनका कहना है कि हम टस से मस नहीं होने वाले जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आप एक महिला है, कल जो यहाँ पे लाठी चार्ज हुए, उसके बाद से एज ए वुमेन आप क्या कहना चाहिए? ये कल जो थी वो पुलिस नहीं थी, वो एक गुंडे थे जिन्होंने लाठियां बरसाई, लड़कियों के कपड़े फाड़े, लड़कियों पे लाठी मारी है, पेट में लात मार रहे हैं ये लोग, बच्चियों पे लाठी बजा रहे हैं। एक पेशेंट था, वो बेहोश की हालत में था, उसके ऊपर चढ़ के जा रही है ये दिल्ली पुलिस, उसमें लाठियां मार रही है, बेहोश इंसान में भी मार रही है। इतनी शर्मनाक, इनको शर्म आनी चाहिए। और उनकी वर्दी पे प्लेट भी नहीं थी, नेम प्लेट नहीं थी। ये वो गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे वे। आरएसएस के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे। हाँ बिल्कुल गुंडे थे, वरना नेम प्लेट तो होनी चाहिए थी ना इनके उस पे। जो वर्दी में थे, हाँ वर्दी में नेम प्लेट नहीं थे, नेम प्लेट के बारे में पूछने लगे तो मारने लगे। ये लोग कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जांच। और क्या नाम है, न्यूज वाले सबसे ज्यादा बेशरम है, ये न्यूज वाले, मीडिया वाले उल्टा दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट जितने भी कर रहे हैं स्टूडेंट, उन पे लाठी चार्ज किया गया है, लेकिन न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट ने उनको मारा है, पुलिस वालों को। हाँ स्टूडेंट ने क्या उन्हें पेंसिल से मारा है? चीजें तो दोनों हुई है ना। नहीं हुई, स्टूडेंट ने नहीं मारा। लोग कह रहे हैं वो एक महिला गिर पड़ी थी, पुलिस वालों ने उसमें 3-4 डंडे मारे, वो गिर पड़ी थी, फिर भी मारे थे। फिर स्टूडेंट, ये इतनी भयावह कल की जो तस्वीरें आई हैं, उसने इंटरनेशनल मीडिया में भारत की विश्व गुरु की तो किरकिरी ही करती है। वो भारत, वो नया भारत, वो विश्व गुरु जिसकी कल्पना हमेशा मोदी जी करते आए हैं, उद्घोष करते हैं मंचों से। हमारे नेशनल मीडिया नहीं आ रही यहाँ पे, वो झालमुड़ी और क्या नाम है मिलावटी के वो बता रही है फायदे, जीडीपी के फायदे। आपको जानना है कि इस देश की मीडिया क्या कर रही है, तो आपको तमाम लगभग 15-20 दिन पहले जाना होगा, वहां पे देखना होगा कि झालमुड़ी में क्या स्वाद आता है और मेलोडी कितना प्रॉफिटेबल है इस देश के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। क्या कहना चाहोगे आप? जो है इतनी 3 बज रहा है अभी, बिस्किट बिस्किट की मत क्या करो, खाना खा के आए हो आप? एक बात बताओ, ये जो कल को पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसको लेकर के अभी भी आक्रोश जो है हाई है क्या? हाई है सर। ये कुछ आरएसएस के पाले हुए कुत्ते हैं जो कि ड्रेस में आके बिना नंबर प्लेट के हमला कर रहे हैं। मेरे भी उन्होंने हाथापाई की, एक लेडीज को उन्होंने हाथ छोड़ दी, मेरे सामने की बात है। मैंने उनसे बनाई है लाठीचार्ज की, सबको मारा उन्होंने, सबको उन्होंने मारा। संविधान का वो कोई पालन नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात करना, अगर हम अपनी पे आ गए तो देश का नाश पक्का है। बस ये कहना चाहूँ। ठीक है, एक बार राहुल से मैं कहूंगा, राहुल उस मंच के सामने दिखाइए। ये मंच के सामने वो लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जो कल प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर जो है पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आप देखेंगे हाथों में, किसी के हाथ में पट्टी है, किसी के सर में पट्टी है, कोई जो है यहाँ पर कैसे बैठा। आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन पर निर्दोष लड़के हैं, ये किसी के बेटे हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी के भाई हैं,
जिन पर इस वर्दीधारियों ने जो है कल लाठीचार्ज किया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और इनको जो है, जो अभी चल फिर पा रहे हैं, वो सामने मंच पर बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं ताकि जो लोग कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुई है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, उसका जवाब में वो बैठे हैं ताकि लोग देख सके कि उन पर किस तरीके से बर्बरता पूर्वक जो है वो कार्रवाई की गई है। आप कल जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो लाठीचार्ज हुई और उसके बाद जो टीयर गैस के गोले छोड़े गए, उसमें कितने लोग घायल हुए, इसकी संख्या, इसकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल है। आज तमाम बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री और सांसद जो हैं आरएमएल अस्पताल में जाके उन पीड़ितों से मिल रहे हैं जो कल प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए। और एक व्यक्ति मेरे साथ है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जस्ट आंख के नीचे ये जो चोट लगी है वो कैसे लगी है और ये क्या कर रहे थे जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले तो हम यहाँ से शांतिपूर्वक संसद मार्ग की तरफ जाते, देशभक्ति के गाने लगा के, कोई दंगा नहीं किया, कुछ नहीं, किसी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया पुलिस वालों के साथ। हम यहाँ से कुछ देर जाने के बाद पुलिस वाले ने डायरेक्ट लाठी चार्ज कर लिया। उन्होंने कैसे मारी थी आपको लाठी? सीधा पहली बार सिर पे मारा, फिर एक ने यहाँ पे आँख पे मारा, मतलब खड़ा करके? हाँ, खड़ा करके, फिर नीचे गिरने के बाद पैर पे भी 2-3 पुलिस वाले एक साथ मारने लगे। तो कुछ आम सवाल ये बनता है जो जनता जानना चाह रही है कि क्या लाठी चार्ज आंख पे होता है, सर पे होता है, या फिर पीछे वाले पार्ट पे, पैर पे, कमर पे होता है? किसी को नहीं मारा, पीठ पे वगैरह, सबको सिर फोड़े सबके। बहुत लोग मेरी तरफ, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझसे और भी ज्यादा लोगों को मारा। सब एडमिट कह रही है कि जो प्रोटेस्टर थे वो हुड़दंग करने लगे। कुछ भी नहीं किया, हम वही तो, कुछ भी नहीं किया। आप वीडियो वायरल हो रहे हो ना, एक आध किसी ने गलती से फेंक दिया होगा, सारा मीडिया उसी को फोकस कर रहा होगा। कहाँ चोट आई आपको? मेरा सिर फूट गया, यहाँ 4 टाके लगे हुए और पैर। अच्छा, आपके जैसे आपको क्या लग रहा है ये संख्या कितनी होगी जिन लोगों को? मतलब बहुत हो गया, अनलिमिटेड हो गया, हम बता भी नहीं सकते संख्या इतनी, गिन भी नहीं पाएंगे। और ये पुलिस वाले लट बजा बजा के थक जाएंगे, कोई यहाँ से नहीं जाने वाला। आज तो आर्मी भी लगा रखी इन्होंने, और मैं भी नहीं जाऊंगा। और कितना मारेंगे, और मारेंगे, फिर हॉस्पिटल जाऊंगा, फिर आऊंगा। मैं नहीं जाने वाला। कल तक जिन मंत्रियों के पास समय नहीं था कि वो यहाँ पर युवाओं के बीच आके बात कर सके, आज वो जो है हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं और घायलों से मिल रहे हैं। क्या वहाँ दिखाना क्या चाहती है, मतलब सरकार करना क्या चाह रही है? दिखा के बस, पता नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बस अब क्यों दिखा रहे? स्टार्टिंग से ये हम 30 दिन से बैठे, कोई भूखे प्यासे धूप में, जब बारिश आई थी तब कोई मीडिया वाला है कोई नहीं आता था। आज यहाँ पे ये आपने को जो चोट लगी है, आपने खुद ये ट्रीटमेंट लिया है? नहीं, मुझे स्टूडेंट ने लेके गए, स्टूडेंट लोग लेके गए। हाँ, यानी जिस समय ये कार्रवाई हो रही थी उस समय मतलब अब उनके पास फर्स्ट एड की भी कोई व्यवस्था नहीं थी? कुछ नहीं था। सब वो उन्होंने स्टार्टिंग से तो भगदड़ मचाने के लिए एक एम्बुलेंस, 2-3 बार उन्हें एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस में कोई नहीं था। भगदड़ मचाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस, मतलब शो ऑफ के लिए प्रशासन ने एम्बुलेंस खड़ा करा। हाँ, और तुरंत भी जाती थी। हाँ, भगदड़ मच जाए इसलिए एम्बुलेंस भेजते थे। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल थे या फिर? जी, मैं शामिल कल नहीं हो पाया था। अभी मैं आज जोधपुर से आया हूँ। मैंने अपने इन भाइयों के वीडियोस देखे जिसमें इन्हें कीले लगी हुई लाठियों से, बिना लगी हुई लाठियों से बिना वर्दी वाले पुलिस वाले मार रहे थे। इसलिए इनके कईयों के हाथ फटे, कईयों के चोटें, मतलब गहरी चोटें आई, जबकि लाठी से एक मार लगती इतनी गहरी चोट नहीं आती। मोदी जी इतना अन्याय कर रहे हैं, इतनी तानाशाही कर रहे हैं। इससे अच्छा होता है कि 2 मिनट के लिए लाइव न्यूज के साथ में आके एक्टिविस्ट से मिल लेते और समाधान कर देते लोकतांत्रिक राष्ट्र में। लेकिन उन्होंने अन्याय चुना और हम अगली बार मोदी जी को नहीं चुनेंगे। पहले हम मोदी जी के वोटर थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मोदी जी लोकतांत्रिक राष्ट्र को खत्म करके और तानाशाही की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। 2 मिनट के अंदर लाइव न्यूज के साथ आते हैं और डिबेट कर लेते हैं एक्टिविस्ट के साथ, चाहे कैसा भी प्रोपोगेंडा वाला एक्टिविस्ट हो, उसके साथ लाइव डिबेट करके उसको धराशायी कर देते तर्क को और वितर्क में। तो ये आज युवाओं के सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते, और जो हम पूरे भारतवर्ष से कैसे भी अरेंजमेंट करके आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा भारत यहाँ पे ये समझिए उनके पास पहुंच चुका है इस बारे में। और अब जो टी शर्ट पहना है वो पेड़पौधा.com है, ये कोई एनजीओ है या फिर? जी, ये हमारा एक छोटा सा स्टार्टअप है। हम लोग पेड़ पौधा जैसे लगाना कहीं पे इजी नहीं होता है कि कंक्रीट की रोड है सिटी में, तो वहाँ पे हम लोग एज एनजीओ वहाँ पे जाते हैं और लगा के देते हैं लोगों को। ताकि उत्तराखंड में 4000 पेड़ जो है काटे जा रहे हैं।
सर देखिए, जगह जगह पे एक्टिविस्ट आवाज कर रहे हैं, और जो एक्टिविस्ट आवाज कर रहा है, आप चाहे उसको प्रोपेगेंडा घोषित करो, लेकिन वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो जनता की आवाज है। उसको आप लाइव न्यूज के सामने आइए और फिर प्रोपेगेंडा घोषित करके बता दीजिए, आपको मान लेंगे। बाकी आपके दिन पूरे हो गए हैं, आप नहीं चाहते अगली बार सरकार में आना चाहते नहीं हो। आपका प्रोपेगेंडा तो आपका था, जो आप हॉस्पिटल में गए मिलने के लिए, पहले बच्चों को मारा, बिना वर्दी वालों से मरवाया, और फिर वहां हॉस्पिटल में आप जाके प्रोपेगेंडा तो आप खेल रहे हो। अगर आप प्रोपेगेंडा नहीं खेलते तो 2 मिनट के लिए टाइम निकाल के पूरी फोर्स के साथ आते और जो एक्टिविस्ट है उनको उठाने और किडनैपिंग की जगह उनसे बातचीत करते, तो देखते हम प्रोपेगेंडा था या नहीं था। उनके साथ तर्क और वितर्क करते, उसमें आप उनको धराशायी करते तो हमारा सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता। अब हमारा सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, तो अब आपको हर्ट होगा और आपकी सरकार नहीं आएगी दोबारा। सोशल मीडिया पे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आपको मुलाकात करानी ही थी तो गृह मंत्री अमित शाह से कराते, राजनाथ सिंह से कराते, आपने जेपी नड्डा से करा दिया, उनसे मिला के और एक आप ज्ञापन ले रहे हो वहाँ पे, तो ये चीज आप पहले ही कर लेते ना, पहले ही उनको बुलाते, अच्छे से मिलते, आप मिलते तो इतना समाधान हो जाता। और ये जो प्रोटेस्टर इतने आ रहे हैं हमारे जैसे युवा, ये कोई फिक्स एक प्रॉपर सीजेपी या किसी मूवमेंट के लिए उसके लिए नहीं आ रहे। आपने जो अन्याय किया है, जो आपने लाठियों में कीले डाल के बिना वर्दियों वाले से मरवाया है, हम उन भाइयों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनके सेंटिमेंट हर्ट हुए, इसलिए वो भाई दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे लोग सारे बचाने के लिए। सारे वर्दी में थे तो वीडियो देख लीजिए ना। और आ कहाँ रही है, न्यूज वाले तो आते नहीं है दिखाने के लिए। ये जो भाई लोग है, जो यूट्यूबर है या कोई दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया, वो नहीं आ रही है, उनको खरीद लिया गया है। और जो आ रहे हैं उन्हें यहाँ के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया, जो आ रहे हैं उनको गोदी मीडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो लोग दिखा ही नहीं रहे जो चीज दिखानी चाहिए। आप वो प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल में जाके मिल रहे हैं, आप वो दिखाइए ना जिसमें कीले लगी हुई डंडों से मार रहे हैं, वो है, वो दिखाइए, तो आपको गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। ये होती है जब युवा अपने मांग के लिए जब उतारू हो जाता है, जब आक्रोश में आता है ना, तो उसके आक्रोश को कंट्रोल करना बड़े बड़े सत्ताधीशों की नींव हिल जाती है कंट्रोल करने में। आज वही हो रहा है इस देश में। जो नए भारत की तस्वीर की उद्घोष लगातार पीएम मोदी मंचों से करते हैं, आज उस नए भारत की तस्वीर सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और जिस भारत का लगातार मोदी जी कहते हैं कि पूरी दुनिया हमें इस नज़र से देख रही है, इस नज़रिए से देख रही है, अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, वो इस अपॉर्चुनिटी को भी देख रही होगी कि यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है खाकी वर्दी के आड़ में। कोई फायदा नहीं है माइक। ये जितने बच्चे हैं मोदी जी का कई आतंकवादी है, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, कोई माइक नहीं है। आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम सब लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे। आप लोग केस से मत करना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटना नहीं है, डरना नहीं है। अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सब मेरे हो,
आप हमारे हो, चिंता मत करना। एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है। अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं।